फिलहाल हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। और इसी पर इंडिया न्यूज पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वक्फ कानून पर काफी हाई तोबा मचा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सीधे पास कराने के बजाय खुद इसके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कानून ट्रांसपेरेंट बने, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो, तो जेपीसी का गठन कर दें। जेपीसी का गठन स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। 6 महीने हम 284 डेलीगेशन से मिले, 38 बैठकें किया, 113 घंटे से ज़्यादा बैठकें हुई। तो इतना सुविचारित स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होने के बाद पार्लियामेंट में यहाँ 12 घंटे हुआ, दूसरे हाउस में 13 घंटे हुआ, 11 बजे से रात को 2:30-3 बजे तक। तो इतने के बाद ये कानून पारित हुआ। और जो 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार में जो सेक्शन 40 जोड़ दिया था वक्फ अमेंडमेंट करके, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को चाहे डीड हो या ना हो वह घोषित कर सकती थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये आर्टिकल 300A संविधान के राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, उसको हमने ख़त्म किया सेक्शन 40 को। तो आज ये विधि सम्मत हमने बनाया, संविधान सम्मत बनाया है, तो आज फैसला हो जाएगा। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके और इस जो पार्लियामेंट से पारित हुआ है उसको अप्रूव करेगी। सर, वक्फ कानून का कई मुस्लिम संगठन और नेता विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो अगर इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय का एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है और ममता बनर्जी कह रही कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। वो पिता पुत्र खींच के घर से मार दिए गए, उनके घर पे जाने के बजाय ममता बनर्जी या जो बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने के बजाय वो मौलानाओं से, इमामों से मिल रही। तो इससे साफ है कि तुष्टीकरण कर रही हैं, अगले साल के चुनाव में मुसलमान को वोट बैंक समझ रही हैं। और उस दंगाओं में ये प्रोटेस्ट नहीं है कि आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा देश में, ये एक दंगे हो रहे हैं कि लोग घरों को छोड़ने मजबूर हो रहे हैं। ये हिंसा है, हत्या है। और उसके बाद उसमें शामिल कौन लोग हैं? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको डिपोर्ट करना चाहिए वेस्ट बंगाल सरकार को बांग्लादेश में। आज उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर बना रहे हैं। तो अब अगर घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है, तो इससे साफ है कि आज केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ठीक है।